Every time we say Pakistan, we think about Miyadar, we think about Wazeem, we think about Waqar, we think about Saeed Anwar. तो अब ऐसा क्या हो गया, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स, सौरव गंगुली जैसे प्लेयर हैं, वो भी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट के पाकिस्तान के पास क्रिकेटर्स नहीं है, टैलेंट नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो चुका है। जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की वो हाइप देखी है, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के उन प्लेयर्स को देखा है, जो भी चाहे वो बॉर्डर के उस पार खेले हुए एक खिलाड़ी या एक लेजेंड क्यों ना हो, उन सबको ये हैरत होती है कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करंट हालत है वो ऐसी क्यों है। सो सौरव गांगुली, उनके बारे में ये कहा जाता है, सौरव के बारे में, कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की किसी ने डेस्टिनी बदली है तो शुरुआत सौरव गंगुली से हुई है, फिर MS धोनी, विराट कोहली, अब रोहित शर्मा, इस तरह ये चेंज चल रही है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही कह रहे हैं। तो ये सर्कस लगता है और इसमें जो लोग काम करते हैं वो मुझे जोकर्स लगते हैं और उनके जो डिसीजन है वो मुझे जोक्स लगते हैं। तो मैं 10 साल इस प्रोग्राम में बैठ के कहता रहा हूँ और कोई टैलेंट नहीं है, सब फ्रॉड बातें हैं, टोटल फ्रॉड बातें हैं, कोई टैलेंट नहीं। ठीक है, मैं तो याद है प्रोग्राम निगम जी कहा था बांग्लादेश के पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर देंगे, और कर दिया उन्होंने, वो हो गया। पाकिस्तानी क्रिकेट को सर्कस बना के रख दिया। सर्कस एक बहुत बड़ा वर्ड है, ये कोई आम वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो उनकी बात में दम तो है। जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट का मजाक दुनिया भर में बना हुआ है। एक सीरीज में कोई और कोच है, अगली सीरीज में कोई और है, एक सीरीज में कप्तान कोई और है, अगली सीरीज में कप्तान कोई और है। कैसी एक जिसको हम थक्कड़ टीम कहते थे, ठीक है, अपने मुकाबले में हम नहीं समझते थे, जैसे आजकल इंडिया में नहीं अपने मुकाबले में समझता, हम बांग्लादेश को समझते थे। ठीक है, क्या इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है, ये कैसी टीम है। ठीक है, हम ये सर्जरी की बात कर रहे थे, ये हमारी टीम को घर भेजे, ठीक है, ये कोई मजदूरियां करें, इनके बस की बात ही नहीं रही। तो कहीं ना कहीं इनकी बात माननी पड़ेगी, वो इसलिए माननी पड़ेगी बिकॉज एक सिस्टम जो है एक हद तक ही चीजें बर्दाश्त कर सकता है। जनाब गंगोली इज राइट, वो सही कह रहे हैं, ही इज अ जेंटलमैन। तो फिर अब अगर वो कह रहे हैं तो अब भी वो ठीक ही कह रहे हैं। तो अब अगर आप इस बात पे क्रिटिसाइज करेंगे कि जैसे बाज़ लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी वो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ कह दिया, सो आई डोंट एग्री। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। शान मसूद हमारा वो इंग्लिश स्पोकन कप्तान, हाथ में क्या चाह रहे हैं यार, मुझे भेज देना, मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ। रुको जरा, सबर करो, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एक बंदा पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसा नहीं होगा जो ये बात करे कि सौरव गंगुली ने पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई अटैक किया है, कोई के हर्ट करने की बात की है। वो जेन्युइन क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उन क्रिकेटर्स में शामिल है, इसलिए उनकी बात को वजन दिया जाता है और पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स इनके ऊपर बात भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल है, 2023 वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल खेला है, हार्दिक पांड्या जो व्हाइट बॉल में इस वक्त व्हाइट बॉल में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप घूम के देख लें। ठीक है, मिचेल मार्श भी हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, मगर वो बॉलिंग नहीं करते। हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी जबरदस्त है और क्रिकेटिंग ब्रेन है। उनके बगैर वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, बीच में इंजरी हो गई थी। अभी T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी नहीं है, उनके बगैर वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। और अभी वर्ल्ड बेस्ट बॉलर माना जाता है बुमराह को, वसीम अकरम भी बात कर चुके हैं। आई कैन बेट आप उनके बगैर भी वो बड़ा कुछ कर सकेंगे। पॉइंट इज के इतने बड़े खिलाड़ियों के बावजूद भी वो अगर ले सकते हैं कामयाबियां, तो हम क्यों डरते हैं कि यार अगर बाबर के अलावा तो हम कुछ सोचेंगे नहीं। खुदा ना खासा बाबर जैसे अब आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं या खुदा ना खासा कोई इंजरी हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे आप समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। इन चेयरमैन जो मोहसिन रजा नकवी साहब बने, इन्होंने भी मैंने ही इनसे सवाल पूछा था, इंग्लैंड में पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर हम थे जब पाकिस्तान टीम का एक उनके एजाज में एक इवेंट रखा था, तो वहां पर उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नायब कप्तानी आपने बनाया, उन्होंने बोला बाबर के होते नायब कप्तानी की क्या जरूरत है। अब सोच देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ठीक है नहीं जरूरत, अब आप फिर चेंज की तरफ सोच क्यों रहे हैं। अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोचेस और सिलेक्टर फैसला करेंगे कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान होंगे या नहीं होंगे। इसका मतलब आपकी सोच महदूद है या आपकी सोच सिर्फ कामयाबी के साथ चलती है। मैं कह रहा हूँ पिछले 10-15 सालों से 20 सालों से आपकी क्रिकेट तबाह हो रही है, बिल्कुल आप फारग हो रहे हैं। इकोनॉमिक प्लान हमने बनाया, कोई ठीक है, सिस्टम हमने डेवलप किया नहीं, हमने बहुत अच्छी मेहनत करके माशाल्लाह को 25 साल लगाए पाकिस्तान टीम को तोड़ने के लिए, और फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए। ये उसके आफ्टर मैथ्स हैं, ठीक है, ये जो अगर ये टीम जो हालिया टीम देख रहे हैं इसके आफ्टर मैथ्स हैं। लुबेलाबाद बात यह है कि आपके 20 ओवर के बॉलर ही नहीं है दिन के, टेस्ट मैच कहां से जीतोगे। 20 विकेट लेने वाला आपके पास बॉलर ही नहीं है जी। फिर फाइनली सेल्फिश कप्तान आ गए, फिर उन्होंने कहा कि हम अपने 50 कर लें, 70 बॉलों में 50 कर लेते हैं। फिर वैसे ही कप्तान आ गए, बिल्कुल अपने लिए खेलो। फिर ऐसे लड़के आगे जो कहते हैं यार प्लीज हमें T20 खिला लो, पाकिस्तान टेस्ट में सीट रखता क्यों है। सही है, हम एक्सपोज हो जाएगा। हम 4 ओवर के फास्ट बॉलर हैं, 40 ओवर बच्चे हैं हमारे, यार मेरे जूनियर्स हैं, मुझे क्रिटिसाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नाउ पाकिस्तान इज इन अ वेरी डायर सिचुएशन। और अब आके जो रही सही कसर थी वो इसलिए निकल गई बिकॉज ये आपके ये जो प्लेयर्स पिछले 6 से 7 साल से खेल रहे हैं और जो टीम के अंदर रूल कर रहे हैं, हमने बात की बार हाँ कि उन्होंने ग्रुपिंग्स बना ली, उन्होंने टीम के अंदर ग्रुप बनाए और किसी को आने नहीं दिया।
तो यही होता है कि जब आप टीम के अंदर यारी दोस्ती कर लेते हैं, जब आप टीम के अंदर ग्रुपिंग्स कर लेते हैं और बगैर परफॉर्मेंस के भी फियर ऑफ फेलियर का वो डाल के लंबे लंबे चांसेस देते हैं अपने लड़कों को और वो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो इससे होता यह है कि जो डोमेस्टिक है इसको डेंट पड़ता है, ये डैमेज होती है। वो इस तरह डैमेज होती है बिकॉज एक जो साइकिल होता है, चेन होता है, वो टूट जाती है ऑब्वियसली। बिकॉज जब तक आप वहां से डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको आप जो टीम में नहीं लेके आएंगे तो वो कैसे चलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग वीडियो देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम इस समय बिल्कुल दो कौड़ी की टीम हो गई है। यदि पीछे मुड़कर पाकिस्तान की टीम को देखा जाए तो उस टीम की अपेक्षा आज की टीम कुछ भी नहीं है। सौरव गांगुली ने कहा कि जब पाकिस्तान की टीम भारत खेलने आई थी तब भी मैं देखा था, उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप खेली तब भी मैंने उसको देखा। मुझे किसी भी एंगल से पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे पाकिस्तान के पूर्व के खिलाड़ी थे। दोस्तों, यदि देखा जाए तो सौरव गांगुली हमेशा सच्चाई बोलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया ने भी उनके इस स्टेटमेंट को लेकर कोई भी नाराजगी नहीं दिखाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी माना है कि जो सौरव गांगुली बोल रहे हैं वह बिल्कुल ही सही है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि शोएब अख्तर ने भी साफ तौर से बोल दिया है कि हमारी टीम इस समय बहुत घटिया टीम बन गई है और इस टीम को इस कदर गिरने के लिए 25 साल लगे हैं। जब इस टीम को गिरने के लिए 25 साल लगे हैं तो उठने के लिए कितने साल लगेंगे हमें तो ये नहीं पता, लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की टीम बर्बाद हो गई है और अब सुधरने वाली नहीं है, ऐसा शोएब अख्तर ने भी कहा है। दोस्तों, यदि साफ तौर से देखा जाए तो वास्तव में पाकिस्तान की टीम बिल्कुल दो कौड़ी की टीम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को कभी जिम्बाब्वे पेल दे रहा है तो कभी आयरलैंड पेल दे रहा है, तो अब तो उनके घर में घुसकर 2-0 से बांग्लादेश भी पेल कर चली आई है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम में न गेंदबाजी सही बची है न बल्लेबाजी सही बची है, इसीलिए सभी लोग पाकिस्तान की टीम की कमियां गिनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ऐसा ही रहा तो बहुत ही जल्द पाकिस्तान की टीम का इतिहास भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में खिलाड़ी तो बहुत हैं लेकिन कोई भी खिलाड़ी न वनडे खेलना चाहता है न टेस्ट खेलना चाहता है। हर एक पाकिस्तानी प्लेयर सिर्फ T20 खेलना चाहता है और लीगों को खेलना प्रीफर कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम कहां तक क्रिकेट खेलेगी, इसको देखते हुए बिल्कुल ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए सभी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सौरव गांगुली ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों की पोल खोल दी, उन्होंने साफ तरीके से बता दिया है कि कोई भी बल्लेबाज ऐसे लय में नहीं दिख रहा है कि यह बल्लेबाजी कर रहा है। आन तान 60 खेलकर आउट हो रहा है और कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। वहीं पर जो लोग पाकिस्तान की गेंदबाजी को बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बताते थे, सौरव गांगुली के नज़र में वो बिल्कुल ही घटिया गेंदबाजी है, ऐसा सौरव गांगुली ने बहुत ही आसान शब्दों में बोल दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों का सौरव गांगुली के स्टेटमेंट के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा।